दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अदानी विल्मा लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट की क्या संभावना बनी है और क्या इस रिजल्ट के बाद अदानी विल्मा लिमिटेड के स्टॉक में तेजी का वातावरण बनेगा या फिर गिरावट होगी, उस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के जो आप देखें तो जो चार्टेड अकाउंटेंट थे उन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने जो आप देख सकते हो कि ये फैसला क्यों किया, क्योंकि उनका नाम हिंडबर्ग की उस रिपोर्ट के अंदर भी था। तो उस मामले को भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हिंडबर्ग ने अब तीसरा अपना शिकार ढूंढ लिया है और उसको भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जिसमें आप देख सकते हो अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैसले भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में फिर से पीएलए लगाई गई है सेबी को वक्त न देने के लिए। सेबी ने 6 महीने का समय मांगा है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेबी को वक्त नहीं देना चाहिए, अन्य पूरा मामला पलट सकता है। तो ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अदानी विल्मा लिमिटेड के क्वार्टर 4 की बात करें तो इस बार देख सकते तो प्रॉफिट में ईयर ऑन बेसिस पे 60% की भारी गिरावट हुई है। जो इस बार प्रॉफिट इनका 94 करोड़ के आसपास रहा है। रिवेन्यू भी 7% डाउन हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 93.6 करोड़ रुपीज़ का इस बार टोटल प्रॉफिट रहा है, जिसमें 60% की गिरावट हम देख सकते हैं क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 234.29 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इस बार 13,872.6 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 7% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 14,970 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में भी कमी आई है और यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2023 का टोटल अगर रेवेन्यू कंपनी का देखें तो 58,185 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 582 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका प्रॉफिट रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कंपनी 5 मिलियन मैट्रिक टन्स का टोटल सेल्स प्रोडक्शन को पार कर चुकी है। फूड सेगमेंट है जो लगभग डबल हो चुका है। रेवेन्यू 2 साल के हिसाब से देखें तो 4,000 करोड़ रुपीज़ को टच कर गया है और व्हीट फ्लावर का मार्केट देखें तो उसमें भी करीब 1,000 करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू शेयर है। तो कुल मिला के बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है और बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एडिबल ऑयल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल पूरे सेगमेंट की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 3% के आसपास रहा है। ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने अब फैसला किया कि एडिबल ऑयल से वो धीरे धीरे फूड सेगमेंट में आगे बढ़ेगी और अपना जो पोर्टफोलियो तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ये अदानी विल्मा की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई, यानी आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट बढ़ाए जाएंगे कंपनी की तरफ से, यानी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है अदानी विल्मा लिमिटेड का। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो फूड सेगमेंट है उसमें 4,000 करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि 39% की ईयर ऑन बेसिस पे वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार है इनका प्रोडक्शन और आप देख सकते हो कारोबार बढ़ने लगा है। तो कुल मिला के रिजल्ट ठीक ठाक है, भले ही ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट है, लेकिन आने वाले से अब में यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे। रिजल्ट के मौके पे जो सीईओ है अगांशु मलिक, उनका कहना है कि बिजनेस हमारा बिल्कुल पटरी पे और आने वाले समय हम इसमें और इन्वेस्टमेंट करने वाले और नए पोर्टफोलियो को हम ऐड करने वाले। हमारा बिजनेस फूड सेगमेंट में और तेज़ी से बढ़ेगा। एडिबल ऑयल में तो कंपनी ऑलरेडी आगे है। तो कुल मिला के रिजल्ट को देख के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली व्यक्त की गई है MD CEO की तरफ से और उनका कहना है कि हमारा निवेश जारी रहेगा इस सेक्टर के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ी चौंकाने वाली खबर और निकल के है। शाह धंधारिया जो यहाँ पे देखे अदानी टोटल गैस के ऑडिटर थे कंपनी के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब ये चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है कि उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया। तो यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है कि ऑलरेडी जो हिंडबर्ग की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अंदर भी इनके जो ऑडिटर है उसका नाम था। ये जो फॉर्म है, जो CA फॉर्म है शाह धंधारिया एंड कंपनी की, उनका उस रिपोर्ट के अंदर नाम लिया गया था और जो अब यहाँ पे निकल के खबर के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने उस पोस्ट से और उन्होंने अपने जो CA का जो उन्होंने ऑडिटर का जो उनका काम था वो काम उन्होंने यहाँ पे उस काम से उन्होंने अपने आप को साइड में कर लिया है। यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के है, अदानी ग्रुप सिर्फ 7 करोड़ रुपीज़ उनको ईयरली पे करते थे, जबकि रिलायंस ग्रुप है जो अपने ऑडिटर को 84 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट पे करते थे। जो इस हिसाब से बहुत कम पे ये काम करने वाली फर्म थी
और इसीलिए यहाँ पे एलिगेशन लगे थे कि ये फर्म बहुत छोटी है, इसकी साइज और काम करने का तरीका आप देखें तो उसमें इसका इतनी काबिलियत नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया है कि इनकी खुद की कोई वेबसाइट नहीं है। इसके अलावा देखें तो सिर्फ 11 एम्प्लॉयज है इस कंपनी में, और एक जो रेंट है इनके ऑफिस का वो मात्र 32,000 है। तो इतना छोटे सी कारोबार करने वाली कंपनी को ये ऑडिट का काम दिया गया है, और इसमें भी उसमें डाउट क्रिएट किए गए थे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो अदानी टोटल गैस के जो इन्होंने अपनी ऑडिटर की जो पोस्ट है इन्होंने रिज़ाइन किया है, और अब ये जो आप देख सकते हो इसके पीछे जो वजह बताई गई है कि हमारे पास एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा काम है और इस वजह से हम इसको टाइम नहीं दे पा रहे और इसीलिए हमने रिज़ाइन किया। लेकिन असली मामला क्या है वो तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन ये खबर काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है कि सीए फर्म ने यहाँ पे अपने ऑडिटर के जो इनका जो अकाउंट पूरा ऑडिट करते थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। अब जैसे कि हिंडनबर्ग लगातार एक के बाद एक खुलासे करके पैसे कमाने की कोशिश करे, अदानी ग्रुप के बाद उन्होंने जैक डॉर्सी के ऊपर अपनी गाज गिराई थी, और अब एक नया नाम निकल कर आया जिसके शेयरों में भी 20% की भारी गिरावट हो चुकी है। यहाँ पे जो ट्विटर हैंडल पे उन्होंने अब जो नया अपना शिकार ढूंढा उसमें देख सकते हो कि इकन इंटरप्राइजेस जो कार्ल इकन की कंपनी है उसको अपना निशाना बनाया। और आप देख सकते हो कि एक ये जो यूएस बेस्ड मार्केट कंपनी इकन इंटरप्राइजेस जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $18 अरब का है, और कंपनी में एक्टिविस्ट इन्वेस्टर जो देखे तो कार्ल इकन है जिनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और उनके द्वारा कंपनी को संचालित किया जाता है। और अभी देख सकते हो इकन इंटरप्राइजेस को लेकर रिसर्च के बाद पब्लिश की गई रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दिखाया कि कंपनी की यूनिट की जो वैल्यूशन है वो गलत तरीके से 75% से ज़्यादा बढ़ाई गई थी, और ये काफ़ी अधिक है। शॉर्ट सेलर की ओर से बताया गया कि हमने इस संबंध में स्पष्ट सबूतों के साथ खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद शेयरों की प्राइस में गिरावट देखने को मिली, और देख सकते हो कि इसके शेयर गिरे हैं। तो ये देख सकते हो हिंडनबर्ग का ये काम है, वो लगातार ऐसे कोई शिकार ढूंढते हैं और उसके बारे में एक रिपोर्ट पेश कर देते हैं, और वो सब बाजार में जो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट होती है उसी को वो जरिया बनाते हैं, और उसके बाद में वो रिपोर्ट को बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं और फिर अपना खुद का फायदा कर लेते हैं, शॉर्ट सेल करके शेयरों में पैसे कमा लेते हैं, और यही बार बार कर रहे हैं वो। और आप देख सकते हो कि ये 2-3 महीनों के अंदर हमें देखा तीसरी रिपोर्ट इन्होंने पेश कर दी है, जिससे अब इनके जो मंशा है वो साफ क्लियरली समझ में आ रही है कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। अब जैसे कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का वक्त मांगा है पूरे मामले की जांच करने के लिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पीएलआई लगाई गई है। देख सकते हो विशाल तिवारी की तरफ से जो लॉयर है उनका कहना है कि सेबी को वक्त न दिया जाए, और क्योंकि ऑलरेडी सेबी को 2 महीने का वक्त दिया था, उन्होंने सारी जांच करनी थी, वो कर सकते थे, उसमें समय था काफ़ी। लेकिन अब अगर उनको जांच में समय और बढ़ा के दिया गया तो फिर आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो सबूत है उसमें छेड़छाड़ हो जाएगी, बहुत सारे अकाउंट है जो उसमें गड़बड़ की जा सकती है, और आने वाले समय में ये पूरी तरह से एक तरह से ये मामला ही डेड हो जाएगा। यानी उनका कहना है कि आने वाले समय स्टॉक की जो प्राइस का जो इस समय मामला चल रहा है, या फिर स्टॉक के प्राइस में जो मैनिपुलेशन हुआ है, अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, वो सारे के सारे मामले को सेटल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाएगा। और ये मामला अगर डिले होगा तो फिर इसमें फ़ायदा सीधा अदानी ग्रुप को मिलेगा, और उसमें डाके 3 पात हो जाएगा, किसी को कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। और इसीलिए सेबी को अभी इतना 6 महीने का वक्त नहीं देना चाहिए। तो ये कुल मिला के ये पीएलआई लगाई गई है कि 6 महीने का वक्त न दिया जाए। लेकिन क्लियर बात यह है कि सेबी को इस मामले में डीप में जांच करनी होगी। बहुत सारे मामले अभी पेंडिंग है, बहुत सारी ऐसी फर्म है जिनका संबंध बताया जा रहा है अदानी ग्रुप के साथ, उन जो विदेशों से संबंधित है, और ऐसे में इंडिया में नहीं होने की वजह से उन वहाँ की जो सरकार है उनके साथ में बातचीत करके उनसे वो परमिशन लेने के बाद ही उसमें जांच कर पाएंगे। तो ये बहुत सारा मामला है जो अभी समय लेने वाला है, और ऐसे में देखें तो सेबी को समय देना ही होगा, उसके बगैर वो पूरी जाँच कर नहीं पाएंगे। तो फेयर जाँच के लिए समय चाहिए। यहाँ पे वो जो वकील है विशाल तिवारी, ये जिन्होंने पहले भी पीएलआई लगाई थी, उनका कहना है कि अगर समय इतना ज़्यादा बढ़ा के दिया गया तो जो एविडेंस है उसको टेम्परिंग किया जा सकता है, बहुत सारी बातें जो बदल सकती है, फिर कोई फैसला सही नहीं आएगा। लेकिन ये सारी बातें जो है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला लेगा, कितना समय देगा, उसके बाद में ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन सेबी को वक्त चाहिए, तभी इसकी जाँच पूरी तरह से फेयर तरीके से हो पाएगी। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अंबानी ग्रुप और अदानी ग्रुप फिर से एक साथ में बोली लगाने को तैयार हो जाते हैं, आमने सामने आ चुके हैं। अब इस बार देखें तो भद्रेश्वर विद्युत जो कंपनी है उसको खरीदने के लिए दोनों कंपनियां तैयार है, और भद्रेश्वर विद्युत है जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजरी है कंपनी, और इसके लिए अदानी पावर, रिलायंस इंडस्ट्री, टोरेंटो पावर, वेदांता जैसे 14 कंपनियाँ हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्ट ले रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो फिलहाल इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से जो गुजरे कंपनी है, इसमें अदानी ग्रुप पूरी तरह से इंटरेस्टेड है और वो इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो ये तीसरी दिवालिया कंपनी है जिसके लिए देश के 2 बड़े कॉर्पोरेट हाउस रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप ने दिलचस्पी दिखाई। इससे दोनों दिग्गज कंपनी, इससे पहले एसकेएस पावर और लैंको अमरकंटक पावर के लिए भी रिजोल्यूशन प्लान ऑफर किए थे, लेकिन दोनों ने आक्रामक तरीके से बिड्स नहीं की और उस हिसाब से देखो तो थोड़े पीछे रह गए।
अब आप देख सकते हो कि अभी एसकेएस पावर के लिए, लैंको अमरकट के लिए रजिस्ट्रेशन प्लान अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन रिलायंस अदानी ग्रुप ने फ्यूचर रिटेल के लिए भी आप देखें तो वहाँ पे इंटरेस्ट जगाया, उन्होंने वहाँ पे अपनी बिड सबमिट की है। भद्रेश्वर विद्युत के लिए दिलचस्पी दिखाने में दूसरी कंपनी में आप देख सकते हो शेरिशा टेक्नोलॉजी भी शामिल है, और कंपनी ने हाल ही में अनिल जैन की कंपनी रेफेक्स इंडस्ट्री में 22% की हिस्सेदारी खरीदी है। और कहा जा रहा है कि जेपी इस्कॉन, कांडला एग्रो केमिकल के और कच्छ केमिकल इंडस्ट्री ने भी शुरुआती बिड्स जमा की है। तो भद्रेश्वर बिड्स का जो पहले नाम था वो OPGS पावर कंपनी था गुजरात, और फिलहाल ये कंपनी आप देख सकते हो कि कच्छ गुजरात में स्थित है, जिसका 150 मेगावाट का पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, और कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, और इसके लिए आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने कमर कस ली है। तो क्या आने वाले समय अदानी ग्रुप इस कंपनी को एक्वायर करेंगे? वैसे इन्होंने पहले DP पावर का जो फाइनल अधिग्रहण था उसको रोक दिया था, इसलिए हमें देखना होगा क्या ये बिड आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक